हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक भाग्यवाल की रसोई में। आज मैंने बनाई है बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ज़्यादातर ये बटर स्कॉच या फिर चॉकलेट आइसक्रीम, बस ये दो चॉकलेट ही ज़्यादा, मतलब चॉकलेट करेंगे आइसक्रीम ज़्यादा खाती हूँ, चॉकलेट की और बटर स्कॉच। तो मैंने सोचा चलो, आप इतनी महंगी मिलती है मार्केट में, तो और थोड़ी से मन में नहीं भरता है, तो मैंने सोचा चलो घर पे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रंच बना रही हूँ, जो बटर स्कॉच में जो क्रंची क्रंची सा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है जब मुंह में आता है, तो वही बना रही हूँ मैंने सोचा चलो ज़्यादा सा बना के रख लूँगी तो और आइसक्रीम में भी काम आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ली है, उसे मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, खाली चीनी डाली है, उसी मेल्ट कर रही है और धीमी धीमी आंच पर मेल्ट करना है। ये देखिए धीमी धीमी आंच पर मेल्ट कर रही हूँ मैं। और ये चमचे में लग गई थी, फिर मैं चम्मच से हटा लिया था, निकाल लिया था। इस समय तो वैसे भी उंगली क्या मतलब बहुत गर्म होता है, कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ एकदम जल जाएगा। तो देखिए इसके बाद मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया, जब मेल्ट हो गई है चीनी, हल्की सी बची है बस, और अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। बस 1 मिनट और मेल्ट की थी बटर डालने के बाद मैंने, फिर अच्छे से मेल्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने देखिए थोड़े से 4-5 काजू और 2-3 बादाम मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए। आप चाहें तो, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप मूंगफली के दानों होता है वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप खाली क्रंच से भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मेरे पास था तो मैंने इसलिए डाल दिया था ये। थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, मैंने थोड़े से मतलब 4-5 ही काजू थे, एकदम बारीक बारीक काटा था, तो इसलिए इतना सारा लग रहा है ये। और देखिए बहुत जल्दी जम जाता है ये। तो देखिए थोड़ा मैंने ये इस साइड में डाल दिया तो नीचे थोड़ा सा बह गया था, लेकिन एकदम जम गया था ये। और मैंने ये चकले पे थोड़ा सा बटर लगा लिया था, बहुत थोड़ा सा लगा लिया था, जिससे आसानी रहे छुटाने में। देखिए सारा निकाल लिया मैंने। उसके बाद इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत गर्म होता है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इसे। मतलब मैंने सुबह बना लिया था क्रंच, फिर दोपहर में आके मैंने अपनी रेसिपी पूरी की थी ये क्रंच की, मतलब आइसक्रीम की। फिर अगले दिन मैंने आइसक्रीम मतलब पूरी फुल वीडियो मैंने कंप्लीट की थी। तो मुझे समझ लीजिए 1.5 दिन लग गया था वीडियो कंप्लीट करने में से, क्योंकि आइसक्रीम जमने में टाइम लगता है, फ्रीजर में रखी थी और मैंने बीच में जल्दी से निकाल ली थी, तो सही से जमी नहीं थी। मतलब मैंने सोचा वीडियो पूरी कंप्लीट कर लो, तो जमी नहीं थी वो। फिर मैंने फिर उसी में डाल दी, तो फिर दोबारा से जमाने रखी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए 1-2 दिन से मौसम ठीक है कि बारिश हुई है, तो इसलिए थोड़ा मौसम अभी सही हुआ है, नहीं तो बहुत गर्मी है, इसलिए बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है आइसक्रीम। अब देखिए मैंने क्रंच निकाल लिया था और बहुत आसानी छूट जाता है। उसके बाद में ये देखिए आप किसी भी चीज़ से तोड़ लेंगे बारीक बारीक, तो आइसक्रीम में डालने के लिए इस तरह से क्रंच तैयार कर लीजिए। कोई भी आइसक्रीम बनानी हो उसमें बहुत अच्छा लगता है ये। हम मार्केट की खाते हैं तो उसमें इस तरह से क्रंच होता है, लेकिन उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं होता, कोई या तो फिर मूंगफली का दाना होता है या फिर ऐसे ही क्रंच होता है। आप घर पे कैसे ही बना सकते हैं इस क्रंच को, बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए तैयार हो गया। आप ढेर सारी आइसक्रीम बनाइए, उसमें डालिए, बहुत टेस्टी लगता है ये। अब देखिए मैंने ये क्या कहते हैं, क्रीम ले ली थी, ये 70 रुपए की जो आती है, पता नहीं कितने ml थे, मुझे ध्यान भी नहीं है। अमूल की फ्रेश क्रीम ले ली थी। और और देखिए कितनी मतलब छोटी कह रही, देखिए मैंने अच्छे से निकाल लिया था चारों तरफ से। बाद में मतलब वीडियो शूट नहीं है, मैंने सब चारों तरफ से फाड़ फाड़ के निकाली थी क्रीम, तो इतनी क्रीम निकली थी। देखिए कितनी कम है, बहुत कम है। मैंने सोचा थोड़ी सी तो बनानी है, क्योंकि एक ही आइसक्रीम बनाऊंगी तो और वीडियो कैसे शूट करूंगी, तो मैंने सोचा एक एक करके हर तरह की आइसक्रीम बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ली है। तो ये छोटा वाला पैकेट लिया था, तो देखिए कितनी थोड़ी सी है, और फिर बाद में देखिए बाद में कितनी सारी हो जाएगी। यही आइसक्रीम बटर स्कॉच आइसक्रीम जैसे सेम वैसी बनी थी जैसे मार्केट में खाते हैं, बिल्कुल वैसी बनी थी। और यही आइसक्रीम हम मार्केट से लाते हैं, इतनी महंगी मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो मैंने सोचा चलो घर पे बना के देखती मैं कैसे बनती है, बहुत अच्छी बनी थी। और ये बीटर भी मैंने जब मेरे हस्बैंड थे तभी मैंने मंगा लिया था, ऑर्डर पे मंगा लिया था मैंने, तो आज यूज़ करा है मैंने ये।
मैं सोचा चलो करूँगी करूँगी, तो हो ही नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा आइसक्रीम बना दी, तो ये इसी से उद्घाटन करती हूँ इसका। तो मैंने आज यूज़ करा है ये। और देखिए इतनी गर्मी, रात में शूट कर रही थी मैं 10 बजे ये वीडियो, थोड़ी दोपहर में करी थी, थोड़ी मतलब इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करा था। और फिर बहुत मेल्ट हो रही थी ये क्रीम, गर्मी बहुत थी। फिर मैंने फ्रीजर में रख दिया था 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर निकाली, फिर भी मेल्ट हो रही थी। फिर मैंने नीचे बर्फ़ रखा, तो बर्फ़ भी मतलब जमाया नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा जमाने का। तो 2-3 पीस थे बर्फ़ के, बस वही डाले थे मैंने, तो इसलिए टाइम लगा। बर्फ़ ज़्यादा जमा होता तो इतनी टाइम नहीं लगता, और अच्छे से मतलब बीट हो जाती क्रीम। तो मतलब थोड़ी सी क्रीमी टाइप की रह गई थी, मतलब थोड़ा सा लिक्विड सा। तो लेकिन आइसक्रीम फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए अच्छे से मतलब मैंने बीट किया था इसे, और देखिए कितनी सारी हो गई, फ्लफी हो गई है एकदम से। और बर्फ़ नहीं था मेरे पास, बस हल्का सा ठंडा सा पानी था, उसी से कर रही थी। बर्फ़ होता तो और जल्दी हो जाती और अच्छे से बीट होती। फिर भी जैसे मैंने उम्मीद की थी उससे भी कई गुना अच्छी बनी थी आइसक्रीम ये। पहले ये क्या कहते हैं, इसका जो स्टैंड है बीटर का, तो ये लग ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया तो तुरंत लग गया था एकदम से। और देखिए ये मिल्क मेड मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो मैंने थोड़ा कंडेंस मिल्क टाइप का जो होता है, तो मैंने घर पे ही तैयार किया था ये। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, इसे 2 चम्मच करीब जितना मैंने डाल दिया है इसमें। इससे और अच्छा स्वाद आ गया था इसका आइसक्रीम का। इसे डाल के फिर अच्छे से बीट कर लेंगे हम। देखिए कितनी सारी हो गई, कितनी थोड़ी सी थी और कितनी सारी हो गई है ये क्रीम। अब देखिए अच्छे से बीट हो गई है। तो इसमें अब मैंने क्रंच तैयार किया था वो डाल देती हूँ थोड़ा सा। देख घर में कम पैसों में कितनी अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होती है और कितनी सारी हो जाती है। तीन गुनी क्रीम वही वाले देखिए कि जब मैंने निकाली कितनी थोड़ी सी थी और कितनी सारी हो गई है। और ये आइसक्रीम का डब्बा रखा था, मेरे हस्बैंड लाते रहते थे, तो वही रख लेती थी मैं डब्बे वगैरह। तो मेरे सब यूज़ में आ रहे हैं। तो देखिए मैंने इसी में जमाने रख दिए ये। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा क्रंच डाल दूँगी, देखने में सुंदर लगेगी। और बहुत अच्छी बनी थी, और थोड़ा गिर भी गया था। अब मैंने उससे उठा, अब ये मत सोचे गंदा, मेरा ये जो टाइल्स एकदम साफ़ रहती है, हमेशा साफ़ रखती हूँ ताकि कोई चीज़ गिर जाए तो उठा तो लो, इसलिए मैं साफ़ रखती हूँ ये एकदम से। ये इस तरह से डाल दिया मैंने। और ये इस तरह से पन्नी से रैप कर दूँगी ताकि बर्फ़ नहीं जमे। बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी थी, बहुत अच्छी बनी थी, क्रीमी क्रीमी एकदम, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनी थी आइसक्रीम। एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर पर, बहुत ही अच्छी बनती है, मार्केट से सस्ते में बन जाती है। देखिए फिर मैं दूसरे दिन सुबह को ले आई थी, मतलब सुबह को मैंने निकाला था ये फ्रीजर में से। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है। एक बार मैं निकाल ली थी तो फिर जमी नहीं थी, मैंने निकाल ली, फिर मैंने दोबारा से फिर जमाने रखी थी। और देखिए बहुत अच्छे से क्रीमी सी, देखिए कितनी अच्छे से जमी है, कोई बर्फ़ नहीं जमी, बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्रीमी बनी है। कोई कह देगा ये घर की बनी हुई आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी बनी थी। वही स्वाद, वही फ्लेवर, सब कुछ वही था मार्केट वाला बटर स्कॉच का। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी। इस तरह से मैंने निकाल लिया स्कूप से आइसक्रीम को। यही हम मार्केट में खाने जाएंगे, इतनी सी तो बहुत महंगी मिलती है ये, और घर पे देखिए मुश्किल से
₹70 की क्रीम थी और समझ लीजिए 30 रुपये और लगा लीजिए, 30 रुपये से भी कम चीनी लगी थी। बस वही चीनी लगी एक तरह से, चीनी और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, 2-4 काजू थे और 3 बादाम थे, इतने ही थे, मतलब 4-5 काजू और 3 बादाम, इतना डाला था मैंने बस। कोई महंगी नहीं है, एक तरह से 100 रुपये में समझ ली, 100 रुपये में हम लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगी इतनी सारी। बहुत ही टेस्टी बनी थी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।